जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस हम करते हैं और उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज नहीं कर पाते, तो उसका एकमात्र कारण होता है ठीक से उसको एनालाइज नहीं करना, और एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो पा रही है, तो एक ही स्टेप रह जाता है, एनालाइज रियलाइज देन एक्सरसाइज। फिर जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होती है जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। अब जब भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले वो करना जो एसेंशियल है, यानी कि अनिवार्य है, साथ में वो करते जाना है जो पॉसिबल है, फिर हम वो पाते हैं जो इम्पॉसिबल था। होता क्या है, कई बार हम एसेंशियल्स भी जानते हैं, पॉसिबल्स भी जानते हैं, लेकिन फर्स्ट एसेंशियल देन पॉसिबल, जबकि एसेंशियल्स के साइमल्टेनियसली जो पॉसिबल है उसी का नाम तो पॉसिबल है, और जब उन दोनों को साथ साथ जोड़ दिया जाएगा तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एसेंशियल्स क्या हो, तो एनालाइज इट। एसेंशियल्स वो हो जिसमें कुछ एसेंस हो। एसेंस तो तब जब उसके पहले सेंस हो, क्योंकि सेंस से ही हम एसेंस जनरेट कर सकते हैं, और सेंस तो तब जब हमारे पास कॉमन सेंस हो। बुक्स में सेंस नहीं है, बुक्स में तो सिंबल्स हैं। यदि हमारे पास कॉमन सेंस है, जब जाके उन सिंबल्स का हम सेंस निकाल सकते हैं। और कॉमन सेंस तो जब हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, विदाउट कॉन्फिडेंस कॉमन सेंस भी नहीं आता। और कॉन्फिडेंस तो तब जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो, विदाउट एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। और एक्सपीरियंस तो तब जब हमारे पास परफॉर्मेंस हो इन राइट डायरेक्शन, यानी कि परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस, सेंस देन एसेंस, एंड इट विल बी बिकम एसेंशियल प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग इम्पॉसिबल फार्मूला बन जाता है। अब ये दो फार्मूले, एक एसेंशियल वाला और एक एनालाइज वाला, ये हर एक फील्ड में इम्प्लीमेंटेबल है। अब हम आपके प्रश्न को इस फार्मूले पे उतार के देखते हैं कि क्रोध आज के समय में बहुत आम चीज हो गई। हालांकि कुछ संक्षिप्त में उत्तर कल में इसका दिया था, शायद कल आप नहीं रहे होंगे, आज उसको थोड़े से नई तरीके से आपको देना प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्रोध आता ही नहीं है। जब उसका ईगो हर्ट होता है तभी सपोर्ट में क्रोध खड़ा होता है। जब मान को धक्का लगता है तभी जाकर के क्रोध खड़ा होता है। कब क्रोध आता है? कोई आपके हिसाब से कर ना रहा हो, कोई आपके हिसाब से कह ना रहा हो, कोई आपके हिसाब से चल ना रहा हो। इसका मतलब हमने अपना ये मान बना के रखा कि हर व्यक्ति अपने मेरे हिसाब से करे, कहे, चले, आदि आदि। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती, तो जब ईगो हर्ट होता है तो सपोर्ट में क्रोध खड़ा हो गया। और जब क्रोध से बात नहीं बनती, मान लो हमसे ज्यादा दमखम वाला सामने है, तो उससे हम क्रोध तो कर नहीं पाएंगे। पता पड़ा चौबे जी छब्बे बनने गए, दोबे बन के लौट के आ गए, तो फिर क्या करते हैं, उसको सबक तो सिखाना है लेकिन उसको बाईपास सिखाएंगे। इस बाईपास का नाम ही है मायाचारी। और जब इस मायाचारी से कुछ हल निकलने लग जाता है तो मन में ये लोभ पैदा हो जाता है कि हाँ ये तरीका अच्छा, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। इसका मतलब उस मान के चलते ही चारों कषाएं अपना काम शुरू कर दी, खासतौर से मनुष्यों में। अब ये मान आया क्यों? छोटे बर्तन में बड़ी वस्तु रखते हैं, उसी का नाम अकड़न है। जब आसपास के वातावरण को बहुत हम संकीर्ण कर लेते हैं, उसमें अपने आप को रख के देखते हैं तो हमारा मान उबलता है। जबकि मुझ जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, बलवान तमाम लोग हैं, लेकिन उस कमरे में मेरी हुकूमत चल जानी चाहिए, उस घर में मेरी हुकूमत चल जानी चाहिए, उस शहर में मेरी हुकूमत चल जानी चाहिए। मतलब इतने विशाल विश्व को हमने बहुत संकीर्ण किया, तब जाके हम मान कर पाए। और जब मान को धक्का लगा तो क्रोध आ गया। अब ये तो हो गया उसका एनालिसिस। अब इसको एनालाइज करने के बाद रियलाइज भी हो गया, लेकिन अब इसको इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज कैसे दें, क्रोध को कंट्रोल करें कैसे? तो सबसे पहले या तो हम इतने व्यापक बन जाएं जिससे हमारा मान उबले ही ना, क्योंकि जब हम अपने दायरे को बढ़ा देंगे तो हम अपने आप को बहुत बढ़ा नहीं पाएंगे, तुच्छ सा पाएंगे। और नहीं कर पाते तो सबसे एक आसान साइंटिफिक तरीका है, साइकोलॉजिकल भी है, ऊपर आकाश की ओर देखो। क्योंकि छोटे से संकीर्ण दायरे में आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर विराट आकाश को देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि मैं हूं कितना सा तुच्छ और मान बेटा कितना बड़ा उच्च। तो
तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। या तो इससे बात बन जाएगी, नहीं बनती है तो एक गिलास ठंडा पानी। क्योंकि जैसे ही क्रोध करते हैं हमारे अंदर एक पॉइजन जनरेट होता है, एक एसिड के रूप में होता है। उसका सबसे अच्छा डिजॉल्व करने वाला एंटासिड है ठंडा पानी। या तो ये कर लिया जाए। इससे बात नहीं बनती तो कई बार किसी स्थान विशेष में आपको गुस्सा आता होगा कि उस स्थान पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और मेरा पारा उबलने लग जाता है। कई बार किसी टाइम विशेष में गुस्सा आता होगा कि उस टाइम पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लग जाती हैं। कई बार किसी परिस्थिति विशेष में आपको गुस्सा आता होगा कि मैं जब इस प्रकार से अपने शरीर को पाता हूं तो उस समय गुस्सा आता है। इसका मतलब द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीनों विशेष परिस्थितियों में हो तब जाके गुस्सा आ सकता है। तो या तो उस द्रव्य को बदल दिया जाए, या उस काल को बदल दिया जाए, या उस क्षेत्र को बदल दिया जाए, तो हो सकता है आपके गुस्से के भाव भी बदल जाएं। और इसके बावजूद भी यदि मान लो गुस्सा आ ही रहा है, वैसे 3 कारगर उपाय हैं, इतने में तो आपका काम बन जाएगा। और फिर भी मान लो तीव्र उदय है कषाय का, तो एक तरीका है, हमेशा कषाय खतरनाक होती ऐसा नहीं। कषाय को अग्नि कहा है। अग्नि का प्रयोग हम जलने के लिए ही क्यों करें? अग्नि का प्रयोग हम प्रकाश के लिए भी कर सकते हैं, अग्नि का प्रयोग हम पकाने के लिए भी कर सकते हैं, अग्नि का प्रयोग हम तपाने के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाकी गुणों का उपयोग किए बगैर हम उसके जलने वाला जो दुर्गुण है उसका उपयोग करते तो दिक्कत में आते हैं। तो फिर क्या किया जाए? कषाय की अग्नि कैसे? हाँ, अब मान लो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, अब मैं 2 घंटे तक मंदिर में बैठ के दिखाऊंगा। हालांकि गुस्से में गए, पक्की बात, आप मंदिर में तो गए हैं, निर्णय आपने मंदिर में जाने का लिया, गुरु के पास जाने का लिया, लेकिन गुस्से में लिया। लेकिन वो गुस्से में कहीं और रहते, उसकी अपेक्षा यदि आप देव शास्त्र गुरु के आलय में हैं तो आपका ये भी तरीका कारगर हो सकता है। उसको बदल दीजिए। और मान लो इसके बावजूद भी गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले को गुस्सा दिखाएं, लेकिन ये प्लान करके कि ऐसा सबक सिखाएं कि आकि बार बार सबक ना सिखाना पड़े। 5 मिनट का समय ले लो और एनालाइज करो कि इसको कैसा सबक सिखाएं जो अल्टीमेट हो। ये 5 मिनट का जैसे ही आपने टाइम लिया, अंदर से आवाज आएगी, शांत बैठ जा, कुछ नहीं करना है। और इसके बावजूद भी गुस्सा आ जाए तो फिर ठान लो, अब हम भारतीय सेना में भर्ती होंगे और सारा गुस्सा पड़ोसी को दिखाएंगे।